Good morning everyone. Now we are going to start a new video with the budget line, and in the previous videos we have studied about indifference curve analysis, and now in this new video we are going to study about, in this ordinal approach only, we are going to study about the budget line. What do you mean by this budget line? So that budget line we are going to study here. So what is a budget line? Budget line is the combination. What is that? The line which shows the various combination. What is this line showing you? This line is showing the various combination. Various combination of what? Various combination of the commodities, of two commodities, ठीक है, of two commodities like X or Y, which can be purchased, जो कि हम खरीद सकते हैं. सी, दोबारा से सुनो. Budget line is the line showing the various combination of two commodities which can be purchased within a given income, और हम लोग इसको बचत भी बोल सकते हैं. गिवन इनकम और बचत, ठीक है, at the different prices or a given prices of those commodities, at the different prices of those commodities. यानी कि X and Y, these two commodities are there, उनके prices हमें given है, और बजट लाइन शो करती है. बजट लाइन इज शोइंग दैट कि हमारे पास में इतनी इनकम है और जो गिवन प्राइसेस ये हैं, और इस इनकम के अंदर हाउ मच वी कैन कंज्यूम द टू कमोडिटी. द लाइन, द डिसाइडिंग लाइन दैट बियॉन्ड दिस इनकम वी कैन नॉट परचेज एनीथिंग, एंड दैट इज नोन एज बजट लाइन. बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन. इसको हम लोग प्राइस लाइन के नाम से भी जानते हैं. प्राइस लाइन मतलब वो लाइन जो कि डिसाइड करती है कि इसके आगे हमें किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर नहीं करना है. समझ में आया आपकी बात? अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे. वो कि एग्जाम्पल लेके हम लोग समझेंगे कि बजट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है. देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो इनकम है, इनकम जो है वो 100 रुपये है. वी आर हैविंग 100 रुपीज़ एज एन इनकम. इज इट क्लियर? इनकम कितनी है? 100. और उसमें प्राइस जो है पर यूनिट प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज 20 रुपीज, एंड पी वाई यानी प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इज इक्वल्स टू 10 रुपीज पर यूनिट. ठीक है, दिस इज द गिवन सिचुएशन विद दिस. यानी कि हमारी जो इनकम है 100 रुपये है, हमारा बजट 100 रुपये के बराबर. उसमें हमें एक्स और वाई कमोडिटी का कंजम्पशन करना है, और जो उसकी पर यूनिट प्राइस है ये है, और हमें उतनी ही खर्च करनी है जितना हम लोग 100 रुपीज़ के अंदर ही खरीदनी है हमें. इससे बियॉन्ड वी डोंट हैव टू गो. सो हाउ विल बी we dividing our money or consumption of these commodities in so that the income level तक हम लोग अपने आप को टच कर लें. इस इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों कमोडिटी की कंजम्पशन में, जिससे कि जो भी हम कंज्यूम करें इन दोनों कमोडिटी से हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फॉर डिवीजन ऑफ दिस इनकम इनटू टू कमोडिटी. वो था प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी multiply by quantity of x commodity plus price of y commodity multiply by quantity of y commodity, which should be equals to the
money or the income which we are having. So by this formula we will be dividing our income into the two commodities consumption. I hope it has been clear. So now we will be making a combination और उस combination से this is first column is combination, एक tabular format से हम लोग इसको समझने की, इस कॉन्सेप्ट बजट लाइन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज जहाँ पे जो हमें बताता है कि दैट हाउ मच वाई कमोडिटी एंड हाउ मच एक्स कमोडिटी इज बी यूटिलाइज्ड. तो ए ठीक है, उसके बाद में एक्स कमोडिटी and y commodity. ठीक है, x commodity का कंजम्पशन, जब हम लोग x commodity 0 कंज्यूम कर रहे थे तो सारा हम लोग अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे थे? इन द कंजम्पशन ऑफ y commodity. y commodity के अंदर हम लोग खर्च कर रहे थे. फिर हमने धीरे धीरे बढ़ाना चालू करा. किसको बढ़ाना चालू करा? x commodity. 1 2 3 4 and 5 हम लोग धीरे धीरे बढ़ाने लगे. बट अगर हमारे उसी बजट लाइन में लाना था, हमें हमारा बजट को इसी में एक्यूमुलेट करना था, तो हमें क्या करना पड़ा? जो खर्च हम लोग पहले यहाँ करते थे, अब यहाँ ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए यहाँ से हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एट द कॉन्स्टेंट रेट. हियर वी आर सेक्रीफाइसिंग द कंजम्पशन ऑफ वाई कमोडिटी एट अ कॉन्स्टेंट रेट. तो हमने यहाँ करा 2 यूनिट हमने यहाँ कम कंस्टेंट कर दी क्योंकि यहाँ में बढ़ना था. फिर हमें एक और यूनिट करनी थी इंक्रीज, तो हमने यहाँ पर सेक्रीफाइस करा वाई कमोडिटी को. फिर हमने यहाँ सेक्रीफाइस करा. तो इस तरीके से हम लोग वी स्टार्टेड सेक्रीफाइसिंग द कंजम्पशन ऑफ बोथ द कमोडिटीज हियर. सो नाउ वी हैव टू सी कि दैट are we able to adjust our income in the consumption of both the commodities. ये तो क्वांटिटी है, हमने 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट करी, इस क्वांटिटी की कंज्यूम करी. ठीक है, सो दैट वी शुड एडजस्ट आवर इनकम विद दिस. तो हम लोग यहाँ पे थर्ड में अपना एक्सपेंडिचर देखेंगे कि कहीं हमारे बजट लाइन से अबव तो नहीं जा रहा. तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? एट दैट टाइम व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी एडजस्टिंग आवर एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करने के लिए या देखने के लिए कि दैट यस वी आर इनटू द बजट लाइन, हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे यहाँ पर. तो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज 20 यूनिट्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी यूज्ड इज 0 प्लस प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इज 10 and the quantity is 10. That should be equals to 100. So यहाँ पर हमारा ये जो कंजम्पशन और प्राइस की जो एडजस्टमेंट है आसानी से हम लोग ने यहाँ पर कर लिया. सेम हियर देखेंगे कि एक्सपेंडिचर है नहीं है. तो 1 the quantity of see price is 20 plus quantity is 1 plus price of y commodity is 10 plus 8. So it should be 100 and so on. ठीक है ना? And so on we will be calculating the adjustment. Yes, the जो हमारा जो खर्चा है वो हमारी इनकम के बराबर है या नहीं है. अब ये कांस्टेंट रूप से हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं. वी आर सैक्रिफाइसिंग द यूज ऑफ द वाई कमोडिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी एट द कांस्टेंट रेट. एंड दैट इज द रीजन व्हाई द कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन कर्व. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन कर्व. क्योंकि कांस्टेंट रूप से जो वाई कमोडिटी है उसका सैक्रिफाइस हो रहा है इन ऑर्डर टू गेन द एक्स कमोडिटी. और जो ये लाइन जो हमारी इन कॉम्बिनेशन की ABCD की बनेगी, इसको हम लोग बोलेंगे बजट लाइन, और हम इसको प्राइस लाइन के नाम से भी जानते हैं. और जो इसके अंदर जो ये एरिया है, दैट मीन्स हमारे पास जो पैसे हैं उस पैसे में हम लोग इसके अंदर तक ही एक्सपेंडिचर कर सकते हैं. बियॉन्ड दिस लाइन वी कैन नॉट इंक्रीज आवर एक्सपेंडिचर. तो जो ये एरिया है बजट लाइन के अंदर का,
budget space. I hope it has been very clear to all of you. Budget space, budget line or price line, accommodation of price and quantity into the income, and this is on the concept of constant MOC. constant MOC के concept के ऊपर हम लोगों ने ये काम किया है. I hope it has been very clear to you. ये concept budget line का. Now अब हम लोग बात करते हैं some of the properties of budget line. budget line की क्या क्या properties होती हैं that we are going to discuss right now. The main properties of budget line, यानी कौन कौन सी characteristics होती है budget line. That properties we are going to study right now. First property, it is a negatively sloped straight line. Negatively sloped मतलब it is negatively sloping from up to downwards. From up to downwards, negatively sloped, because if one consumption of one commodity is increasing, the consumption of other commodity is decreasing. That is the inverse relationship होते हैं दो commodity consumption के अंदर. Inverse relationship यानी कि one in X commodity we are increasing the consumption, and in the Y commodity we are decreasing the consumption. That is the reason. Due to this relationship, this inverse relationship, the budget line is negatively sloped straight line. That is the reason why the budget line is negatively sloped straight line. Is it clear? Now, the slope of PPC. Second is saying slope of PPC. Oh, sorry, budget line is Px upon Py. Px मतलब gaining of price of X commodity and Y commodity. This is Px and this is Y. This is representing what? The slope of budget line. budget line के slope को Px upon Py से हम लोग represent करते हैं. Is it clear? Now the third property, अगर हमारे प्राइस कांस्टेंट है एंड इनकम कांस्टेंट है तो बजट लाइन विल आल्सो रिमेन्स द कांस्टेंट. बट इफ द इनकम और प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज इज चेंजिंग, यानी इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, इन दैट कंडीशन जो बजट लाइन विल आल्सो शिफ्ट टूवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट. स्लोप तो हम लोग ये कह सकते हैं जो